नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लीगल एनालॉजी योर लॉ लर्निंग पार्टनर। मेरा नाम संपदा बैस है और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम की और सेट लॉ एग्ज़ाम की। यूजीसी लॉ नेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट किया जाता है नेशनल लेवल पे, जो कि कंडक्ट करवाते हैं एनटीए, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बिहाफ पे कंडक्ट करवाया जाता है। आपका जो सेट एग्ज़ाम है, स्पेसिफिकली अगर हम सीजी की बात कर रहे हैं तो जो सीजी सेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाते हैं आपके सीजीपीईबी, जो कि आप सीजी व्यापम पोर्टल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज ये जो सेशन है ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि नेट लॉ एग्ज़ाम क्या होता है, सेट लॉ एग्ज़ाम क्या होता है, इसको करने का क्या फ़ायदा है और ये आपके करियर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों भी जो एग्ज़ाम्स हैं ये दोनों आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस एग्ज़ाम के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है वो ग्रैब कर सकते हैं, चाहे आप नेशनल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें। दोनों भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बट जो नेट लॉ एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट वर्जन है ऑफ सेट लॉ एग्ज़ाम का। ओके, दोनों का भी जो एक मार्किंग स्टाइल है ऑलमोस्ट इट इज़ सिमिलर। तो हम बात करते हैं कि हमें यूजीसी एग्ज़ाम देना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है सो एज टू डिसाइड कि कौन कौन जो पर्सन है दे आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑल्सो नेट एग्ज़ाम के थ्रू आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी कर सकते हैं। सेट जो होता है एसईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। हर एक स्टेट की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग होती है और हर स्टेट अपने अपने स्टेट में कंडक्ट करवाते हैं। सेट लॉ एग्ज़ाम जो है वो आपको ये बताता है कि कौन कौन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो नेट एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है और जो सेट एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल के बेसिस पे होता है। ओके, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हैं और आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो या तो आपका सेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए या नहीं तो आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक प्लेस देता है इन नेशनल कॉलेजेस और इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब सवाल आता है कि कौन कौन जो है वो सेट एग्ज़ाम के लिए या नेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि जो भी पर्सन एलएलबी कर चुका है या जो भी पर्सन एलएलबी कर रहा है, या अगर आप अपना करियर एकेडमिक में देख रहे हैं, जैसे कि आप रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं, रिसर्च बुक्स लिखना चाहते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोनों भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या होता है। तो नेट एग्ज़ाम और सेट एग्ज़ाम दोनों का भी जो पैटर्न है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, 50 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम जनरल पेपर, जिसकी जो मार्किंग होती है दैट इज़ 100 मार्क्स। एंड आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो लॉ है, तो उसमें से आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस जिसकी मार्किंग की जाती है 200 मार्क्स की। ओके, ये जो दोनों भी एग्ज़ाम्स हैं इनका जो कंडक्शन मोड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नेट लॉ एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है और जो सेट लॉ एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है ऑफलाइन। ये दोनों भी एग्ज़ाम जो है वो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉ करियर और फॉर योर टीचिंग करियर। ओके, नेट एग्ज़ाम इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं, मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं, तो इसलिए भी नेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं। क्यों ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए? तो सबसे पहले अगर आप एक स्टेबल और रेस्पेक्टेड टीचिंग करियर चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप पार्ट टाइम टीचिंग करें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशंस रूल। उसके अलावा आप अगर नेट लॉ की तैयारी कर रहे हैं या सेट लॉ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप लॉ को कंसेप्चुअल लेवल पे डीपली पढ़ पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा
डीप अंडरस्टैंडिंग मिलता है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है। ओके उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आपको एक एकेडमिक आइडेंटिटी भी प्रोवाइड होती है, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाते हैं या अगर आप चाहें तो रिसर्च स्कॉलर कहला सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि लीगल एनालॉजी क्यों बात कर रहा है इसकी। तो लीगल एनालॉजी आपके लिए लेके आ रहा है एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फुल ब्रेकडाउन, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरे के पूरे कंसेप्ट को शॉर्ट में समझे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी रहेगा। यहाँ पे आपका एक फुल सिलेबस ब्रेक डाउन किया जाएगा। उसके अलावा आपका PYQ डिस्कशन होगा एंड ऑल्सो आपको MCQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा। PYQ डिस्कशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो एक लेवल है लॉ का, जो NTA सेट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स, वो हर बार चेंज होते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर एग्जांपल आप टॉपिक ले लीजिए प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल में से आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीएम्बल के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रीएम्बल की एक प्लेन रीडिंग करते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट। ओके क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या लैंडमार्क केसेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड ऑल्सो जो रीसेंट केसेस हैं उस पर से भी आपके लिए सवाल बनाए जाते हैं। प्रीएम्बल में आपके लिए एक और सवाल पूछा जाता है फ्रॉम रेशियो डिसिडेंडी। ओके ऑल्सो जो आपके जजेस के ओपिनियन रहते हैं, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड कि कौन से जज ने इस स्टेटमेंट को बोला था। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप वे में क्या करें, पढ़ाई करें UGC नेट या सेट लॉ एग्ज़ाम की। इस सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो प्लेलिस्ट बनाई जाएगी UGC नेट लॉ एग्ज़ाम की, आपको उसे रेगुलरली फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, आपको पेन पेपर लेके बैठना होगा हर एक वीडियो को वॉच करते हुए, क्योंकि आप अगर खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड इट इज़ वेरी मच यूज़फुल, क्योंकि वो आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाता है। थर्डली, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या आप हमारे इंस्टा हैंडल में भी जाके सवाल पूछ सकते हैं, सो दैट कि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। अगर आप ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका जो नेट लॉ एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजी वे में क्लियर कर सके, सो दैट कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। सेकेंडली, वी विल प्रोवाइड यू प्रिंटेबल नोट्स, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो यू विल हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स बाय योर सेल्फ एज वेल। थर्डली, आपको यहाँ पे एक PYQ डिस्कशन दिया जाएगा, सो दैट कि आपको भी पता चले कि NTA का एग्ज़ाम देने का जो एक स्टैंडर्ड है वो क्या है और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। PYQ डिस्कशन जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ पाते हैं कि एक्चुअल में जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन की वो क्या रहती है। अगर आप भी UGC लॉ नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से शुरू किया जाए, व्हाट विल बी योर प्लान ऑफ एक्शन, और बहुत सारे YouTube वीडियोस देख के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। आपको अब सिर्फ इतना करना है कि बेल आइकन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं प्रीएम्बल फॉर UGC नेट लॉ एंड सेट एग्ज़ाम, जहाँ पे कंप्लीट कंसेप्ट एनालिसिस होगा, ऑल्सो डिस्कशन ऑफ PYQs किए जाएंगे। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक होगा जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जहाँ पे आपको क्लासेस की टाइम शेयर की जाएगी, ऑल्सो आपको प्रिंटेबल नोट्स दिए जाएंगे। आपसे बस एक प्रॉमिस है, ये चैनल आपको नेट लॉ एग्ज़ाम की ओवर थिंकिंग से बिल्कुल रिलीव कर देगा विथ सिंपल लैंग्वेज and clear notes which will help you guys to crack your UGC law net exam or set exam. So stay tuned for the next video, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रीएम्बल पार्ट 1। चलिए साथ में मिलकर क्रैक करते हैं UGC नेट लॉ एग्ज़ाम और सेट लॉ एग्ज़ाम लीगल एनालॉजी के साथ।